पूर्णमासी की फुल मून में बेरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद बेरवुल्फ में बहुत सी ताकत आ जाती है। कुछ बेरवुल्फ्स के पास बहुत सी शक्तियां होती हैं तो कुछ बेरवुल्फ्स के पास बहुत कम। कुछ बेरवुल्फ्स को इंसान और जानवर दोनों का शिकार करना पसंद होता है तो कुछ बेरवुल्फ्स को नहीं। आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेयरवुल्फ्स के बारे में। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप है रेगुलर वेयरवुल्फ। जी हाँ, रेगुलर वेयरवुल्फ वो वेयरवुल्फ होते हैं जो टर्न होते हैं वेयरवुल्फ में, और वो भी पूर्णमासी के फुल मून को, यानी कि पूर्णमासी के फुल मून को ये वेयरवुल्फ बन जाते हैं। और इनका आधा शरीर इंसान का तो आधा शरीर भेड़िए का बन जाता है। इनके लंबे लंबे नाखून आ जाते हैं, इनके लंबे लंबे तीखे दांत आ जाते हैं। इसके अलावा इन बेरवुल्फ का अपने ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता, यानी कि अपनी भूख और एग्रेशन के आगे इनका बस नहीं चलता। ये शिकार करने को मजबूर हो जाते हैं। यूँ तो ये जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन ये इंसानों का भी शिकार करने से पीछे नहीं हटते। इनको अगर रास्ते में, जब ये रात को शिकार के लिए निकलते हैं, उस टाइम रास्ते में आने वाला कोई भी जीव, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जानवर, इनके वार से नहीं बच सकता, क्योंकि रेगुलर वेयरवुल्फ को उस दिन शिकार तो करना ही होता है। वैसे ये वेयरवुल्फ जब वेयरवुल्फ बन जाते हैं तो इनको बिल्कुल भी याद नहीं रहता। अगले दिन जब ये नॉर्मल फॉर्म में आते हैं तो इनको बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि रात को क्या हुआ था, क्योंकि ये उस टाइम एक प्रकार का जानवर ही बन चुके होते हैं जो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता और ये शिकार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगला टाइप है प्योर ब्लड वेयरवुल्फ। जी हाँ, प्योर ब्लड वेयरवुल्फ वो वेयरवुल्फ होते हैं जो कि चौथी पीढ़ी तक अल्फा के करीब रहने वाले भेड़ियों को प्योर ब्लड कहा जाता है। प्योर ब्लड वेयरवुल्फ का ह्यूमन साइड अपने एनिमल साइड पर अधिक कंट्रोल रखता है, यानी कि उनका जो वेयरवुल्फ बनने के बाद ह्यूमन साइड होती है वो अपने अंदर के जानवर को काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखती है। और इन प्योर ब्लड वेयरवुल्फ जब चाहें अपनी मर्जी से वेयरवुल्फ बन सकते हैं। और इन वेयरवुल्फ के पास ये भी ताकत होती है कि उस टाइम जब ये वेयरवुल्फ बने हैं तो अगले दिन को सब याद रहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इन्होंने क्या क्या किया था। इन वेयरवुल्फ्स को सब कुछ याद रहता है। इसके अलावा वेयरवुल्फ अपने इंसानी रूप में बहुत सी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्योर ब्लडेड वेयरवुल्फ अपने नॉर्मल फॉर्म में अपनी जैसे इन्हांस स्ट्रेंथ और स्पीड को ह्यूमन फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा प्योर ब्लड वेयरवुल्फ कैन ऑल्सो फीड ऑन जस्ट एनिमल हर्ट्स, यानी कि एनिमल्स के हर्ट्स को खाकर भी ये जिंदा रह सकते हैं। परंतु अगर इनको ह्यूमन हर्ट्स का टेस्ट आ गया और मान लो इन्होंने किसी ह्यूमन का शिकार किया और उसके बाद इनको ह्यूमन हर्ट्स की लत लग जाएगी और उनकी इस लत को छुड़ाना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। यूँ तो प्योर ब्लड वेयरवुल्फ अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी, वेयरवुल्फ बन जाने के बाद भी और अगले दिन तक भी इनको सब याद होता है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक पर्सन के मेंटल स्टेट पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है, क्योंकि पर्सन वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है। तो ये थे प्योर ब्लड वेयरवुल्फ। आखिरी टाइप है ग्रेस एनहांस्ड वेयरवुल्फ्स, यानी कि ये वो वेयरवुल्फ होते हैं जिन्होंने अपनी शक्ति को काफ़ी हद तक आगे बढ़ा लिया होता है, यानी कि इनकी शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा तक बढ़ चुकी होती हैं। ये वेयरवुल्फ बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग होते हैं और फास्ट भी होते हैं किसी भी नॉर्मल वेयरवुल्फ से। और इन वेयरवुल्फ्स ने सिल्वर, जो कि नॉर्मल वेयरवुल्फ की कमजोरी होती है, उसको काफ़ी हद तक सहन करना सीख लिया होता है, यानी कि इनकी सिल्वर अब कमजोरी नहीं होती। लेकिन फिर भी एक तरीका है इन ग्रेस एनहांस्ड वेयरवुल्फ्स को मारने का, वो है शॉटगन, यानी कि
शॉटगन से अगर डिकैपिटेशन द्वारा इन बेरवुल्फ्स को मारा जा सकता है, यानी कि शॉटगन का अगर शॉट इनके हेड पर मारा जाए तो एक ही बार में इन बेरवुल्फ्स को मारा जा सकता है। इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है इन ग्रेस एनहांस्ड बेरवुल्फ्स को मारने का, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर हो चुके होते हैं और ये एक तरह से मॉन्स्टर बन चुके होते हैं। इनमें बहुत सी पावर्स आ चुकी होती हैं और उन पावर्स का सामना करना किसी भी आम इंसान या फिर नॉर्मल बेरवुल्फ्स के बस की बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वेयरवुल्फ्स के टाइप्स के बारे में कुछ पता चला होगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए